इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि बस वहीं चले जाएं, वहीं से शो करें, है ना। और इतना बढ़िया अरेंजमेंट देख के, जो भी विजुअल्स आ रहे हैं, मजा आ रहा है देख के, मज़ा आ रहा है देख के आशीष। और बिल्कुल मतलब ये देखिए ऐसा वाटर का कलर या मतलब कुछ भी देखिए आप, एकदम बहुत मतलब शानदार शानदार विजुअल्स थे। और जिन्हें भी इस मौके मतलब ये मौका मिला है यहाँ स्नान करने का, वो तो बहुत ही शानदार है। दिक्कत क्या है कि टिकटें इतनी महंगी है ना, ये आप सोच ही नहीं सकते जाने की, इतना महंगी टिकटें हैं, और थोड़ा सा बस वो पेन करता है। खैर एनीवे, अब हम मार्केट पर आते हैं। अच्छा, एक ना बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि ये जब यूएस मार्केट चलती हैं तब तो हम चलते नहीं हैं, लेकिन हल्के से यूएस मार्केट गिरने के साइन आते हैं तो हम इतने क्यों गिर जाते हैं। जैसे अब आज हम 175 पॉइंट नीचे हैं गिफ्ट निफ्टी पर, कोई हमारा डोमेस्टिक रीज़न थोड़ा ना जिसकी वजह से हम गिरे हैं 175 पॉइंट, लेकिन क्योंकि डाउ फ्यूचर्स इतना नीचे हैं हम इसके लिए गिर रहे हैं। खैर ये हफ्ता बहुत बड़ा है और इस हफ्ते थकना मना है, और जिसे कहते हैं ना इतनी चीज़ें आने वाली हैं, बड़े इवेंट्स की झड़ी लगी पड़ी है। लोकल और ग्लोबल दोनों बहुत बड़े इवेंट्स इस पूरे हफ्ते लाइंड अप हैं, और नतीजों के हिसाब से भी ये जो हफ्ता है ये बहुत बड़ा हफ्ता है। अगर आप देखें इस हफ्ते के बड़े नतीजे आज से शुरू होंगे। ऑब्वियसली कोल इंडिया और टाटा स्टील आज हैं, फिर कल सिप्ला और बजाज ऑटो है, परसों बजाज फाइनेंस और टाटा मोटर्स है, उसके बाद अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट, एल&टी, BEL, टाटा कंज्यूमर, फिर नेस्ले, सन फार्मा, ONGC, इंडसइंड बैंक, ये सारे के सारे नंबर्स हैं फ्राइडे को। और इस हफ्ते थर्सडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी होनी है। थर्सडे को वैसे वो काफ़ी क्यूज़ हैं, थर्सडे को निफ्टी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, थर्सडे को इतने सारे नंबर्स भी हैं, और इसका मतलब मैं अपना बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट कर पाऊंगा ढंग से। थर्सडे को आने वाला है, थर्सडे को मैं लेकिन मतलब बहुत कुछ लाइंड अप है। और थर्सडे को हम फेड के डिसीजन पे भी रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो वेडनेसडे नाइट को आएगा, तो हमारे लिए थर्सडे मॉर्निंग हो जाएगी। थर्सडे को हम उस पर भी रिएक्ट करेंगे। और अगर इतना कुछ काफ़ी नहीं था तो वीकेंड भी खाया गया हमारा, हम वीकेंड पे भी नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे, क्योंकि सैटरडे को बजट आएगा और उस दिन भी ट्रेडिंग हो रही होगी, और सैटरडे को बजट होगा। अगर कुछ बड़ा आ गया तो हो सकता है हमें संडे को भी काम करना पड़े, बिल्कुल है ना, पॉसिबल है। और वॉलेटिलिटी तो काफ़ी रहेगी ही। अगर वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते तो इस हफ्ते OTT देखिए, वीरू से पूछ लीजिए क्या अच्छा है देखने के लिए, और ये बाज़ार थोड़ा कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है भाई साहब। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग, एक्शन पैक्ड और लंबा हफ्ता आपके लिए। सैटरडे को जब बजट आ रहा होगा उस दिन नॉर्मल सा ट्रेडिंग सेशन होगा, सुबह रोज की तरह CNBC आवाज़ की प्रोग्रामिंग शुरू होगी, मार्केट्स के साथ साथ बजट डिकोड हो रहा होगा। आपको कहीं नहीं जाना सैटरडे को, सब कुछ इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे मिलना है। पर इस वीकनेस को देख के एक सवाल रह रहा है कि सबके जहन में आ रहा होगा, चलिए गिर तो रही है निफ्टी, लेकिन ये कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ पे समीकरण ऐसे बैठेंगे कि हो सकता है थम जाए। आपने कई बार 22,000 की बात करी थी और हम धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, पर क्या 22,000 की कोई अहमियत है कि वहां पे जाके थमने की तैयारी होगी, या फिर ये कहीं सपोर्ट, कहीं इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आप कीनली वॉच आउट करोगे? है। 22,000 की सिग्निफिकेंस इसलिए क्योंकि 22,000 से लास्ट रैली शुरू हुई थी, क्लोज टू क्लोज बेसिस पर। अगर आप निफ्टी का एक साल का चार्ट देखेंगे, वो जो इलेक्शन के बाद जो 6 जून 7 जून के आसपास जो रैली शुरू हुई थी, वो 21,886 से हुई थी। मोटा मोटी 22,000 से रैली की शुरुआत हुई थी। वो देखिए, वो आपको जो स्क्रीन पर एक दिखाई देगा, अब एकदम परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बना है टेक्निकली मार्केट पर। तो 22,000 से शुरू रैली, तैयार है 22,000 वापस जाने के लिए। हमने बात की थी कि वो 62% रिट्रेसमेंट पे जब नहीं रुका था, तो कि अब हम वापस शायद पूरी रैली को हटाने को तैयार है। बड़ा सवाल ये नहीं कि 22,000 जाएगा या नहीं जाएगा निफ्टी, बड़ा सवाल ये है मेरे हिसाब से, और हो सकता है ना भी जाए आशीष। देखिए ये क्या होता है ना, ये हम एक थ्योरीज लेकर चलते हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या 22,000 पर भी रुकेगा निफ्टी, और उससे ही बड़ा सवाल ये है कि अगर वो गया तो आप क्या करेंगे। इवेंचुअली इट ऑल बॉयल्स डाउन टू दैट। जैसे मैं तो जानता हूं मैं क्या करने वाला हूं अगर निफ्टी 22,000 पर आ गया। मैं तो पब्लिक स्टेटमेंट दी है कि अगर निफ्टी 22,000 पर आ गया तो मैं तो 10 महीने का उसमें मतलब सिंपल ETF में ही पैसा डाल दूंगा। लेकिन 22,000 क्यों आ सकता है अगर बजट में कोई बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रिगर आ जाए या कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव ना आए और अर्निंग्स हमारी फिर भी इंप्रूव ना हो। अच्छा, एक चीज़ मानिए, मार्केट में थोड़ी वैल्यूएशंस करेक्ट हुई है, थोड़ी सी और करेक्ट हो गई तो और कुछ नहीं तो वैल्यूएशन के हिसाब से ही मार्केट अट्रैक्टिव बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं आपको, मैं एक एजम्पशन ले रहा था कि व्हाट इफ हमारी मार्केट टॉप से 20% गिर जाए। टॉप से 20% गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। यूएस मार्केट आई थिंक अभी रिसेंटली 20% तक भी एक बार यूएस मार्केट तक में करेक्शन आई थी, नैस्डैक में 20% की अगर टॉप से करेक्शन होती है तो निफ्टी 21,000 पर जाकर रुकेगा। अब 20% की करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। 2003 से 8 की जो बुल मार्केट थी उसमें 3 बार निफ्टी कम से कम 20% गिरा था, 2 बार तो 30% ज़्यादा गिरा था।
बुल मार्केट में 20% की करेक्शन नॉर्मल होती है, वो तो हमने देखी नहीं है, इसके लिए हमको थोड़ी सी पेन कर रही है। 12.5% हम गिर ही चुके हैं। और लेकिन दिक्कत क्या आती है, अगर 20% निफ्टी गिरता है तो पोर्टफोलियोज 40 से 50% गिर जाते हैं, और ये मेरे ख्याल से अब थोड़ी सी एक दिक्कत है। और देखिए, थोड़ी हंसी मजाक के उसमें कह रहा हूँ, निफ्टी हो या इंसान, जाना तो इवेंचुअली ऊपर है, हमने मतलब हमारी मार्केट में, और हम डेवलपिंग मार्केट है तो, लेकिन ऊपर जाने से पहले मार्केट और इंसान कितना गिर सकते हैं ये किसी को नहीं पता, तो हमें भी नहीं पता ये, और ना हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और दिक्कत इस मार्केट में पता क्या है, ये मार्केट की जो करेक्शन है ना, ये सिर्फ प्राइस की नहीं है, ये टाइम की भी है। क्या होता है, करेक्शन दो तरीके की होती है। जैसे कोविड के टाइम पे हुई थी ना, याद है आपको, एक महीने में मार्केट ठक 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 गिरा, और उसके बाद बस बॉटम बनाया और चलना शुरू कर दिया, जबकि लॉकडाउन से चलना शुरू किया था मार्केट ने। ये वाली करेक्शन सितंबर से शुरू हुई है, सितंबर से मार्केट धीरे 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 गिर रहा है बेसिकली, और 5वां महीना चल रहा है करेक्शन का। तो टाइम करेक्शन, आई थिंक लोगों को जो ज़्यादा तंग किया है ना, वो टाइम करेक्शन ने किया है। प्राइस करेक्शन तो पहले भी हमने कई बार देखी है, ये टाइम करेक्शन जो 5-6 महीने तक खींच गई और अभी तक कोई अंत दिख नहीं रहा है इसका, यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बेसिकली। देखते हैं समीकरण कैसे। और सही बात है, किसको पता 22,000 भी छुएगा नहीं छुएगा। इसीलिए बात ये हुई है कि ETF में अब धीरे धीरे पैसा डालने का वक्त आ गया है, और यहाँ से फिर 22,000 जब आएगा तो और एग्रेसिव पैसा डाल रहे होंगे और बेहतर समीकरण नजर आ रहे होंगे।